ये देखिए राजनीतिक पार्टी का पहले भी कहा जो आप आज इतने साथियों के साथ यहाँ बॉर्डर पे पास गए हैं और बार बार कहा जा रहा था कि इस मंच को राजनीतिक लोगों ने हायर कर चुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मंच अलग है। आज सिर्फ जो आगे हमारे भाई बैठे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे गए। हम थकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं है और झुकने वाले नहीं है। हम कल जो फैसला आएगा उसके बाद तय करेंगे कि बैरिकेड हटाना या नहीं हटाना। और ये ऊर्जा भरने के लिए भाइयों के अंदर मैं मंच पे गया था। जो नौजवान कल परसों बैरिकेड तोड़ के गए थे वो वहाँ पे कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अपने 3 विधायकों के साथ और स्वयं सांसद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन मंच पे उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। तो इस वजह से हमारे मन में आक्रोश था। मंच है ना, ये मंच तो मेरे पास बना हुआ। वहाँ पे जो संयुक्त मोर्चा के मंच, वो तो मंच ही है सारा। वहाँ हम जब चाहे मंच पे कौन रोकता हमारे। अब जो 4 तारीख की वार्ता मंच पे जाके आया था ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे तो एक मंच के द्वारा घोषणा की गई थी, शरारती तत्व आ गए हैं ऐसे। पता नहीं मेरा को ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने कि ऐसे कुछ। किसने बोला? क्या पता है, मंच से आई थी, ध्यान नहीं मुझे। अभी मंच के ऊपर जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी हमारे लोग हैं। अब 4 तारीख को जो वार्ता है सरकार के इन संगठनों की, अब इसके बाद संगठनों ने पहले ही रणनीति तैयार कर दी कि 6 तारीख को मार्च निकालेंगे, वो फिर 26 जनवरी को परेड की तैयारी कर दी है। तो उसको लेकर हनुमान बेनीवाल कल तय करेंगे कि आरएलपी का अगला कदम क्या रहेगा। आज आप कल तय करेंगे। आज बैठक भी कर रहे हैं और कल तय करेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगला कदम क्या होगा, आंदोलन को किस तरह हम समर्थन दें। आज आप सैकड़ों साथियों के साथ वहाँ गए, तो इसके क्या संदेश देने के लिए? संदेश यही किसान है कि मजबूत है, डटा हुआ है। शाहजहांपुर बॉर्डर पे कोई कमजोरी नहीं। अब शाहजहांपुर बॉर्डर तोड़ने की जरूरत पड़ जाए, जब इच्छा होगी तोड़ देंगे। ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने कहा कि आज समर्थकों को लेकर वहाँ मैं गया हूँ तो ये संदेश देने के लिए गया हूँ कि किसानों ने जब भी चाहा तो आंदोलन को तोड़ लिया जाएगा। अब हम बातचीत करते हैं। ये इनके साथियों का काफिला था, इनके नौजवानों का काफिला था और इन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल आज ये संदेश वहां तक पहुंचाने के लिए गया है प्रशासन को कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम नाका को तोड़ देंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले कुछ नौजवानों ने नाका तोड़कर आगे यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर आगे नया नाका बना लिया है। उनका कहना था कि यहाँ राजनीतिक लोगों ने इस मंच को हायर कर लिया है, किसान की बात नहीं होती थी। पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे पार्टियों के बैनर लगे हुए हैं, यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं और उनका यही रोष था कि हम दिल्ली बॉर्डर को घेरने के लिए आए थे। लोगों ने यहाँ शाहजहांपुर को हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे हमें बैठा के रख दिया, यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए थे। किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका भी ऐलान था कि जो भी किसान इन समर्थन में आए वो दिल्ली की बॉर्डर पर, दिल्ली को चारों तरफ से हमें घेरने का रणनीति थी। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से 12 तारीख से यहाँ पे लोगों ने धरना दे दिया था, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो टीस उन नौजवानों में थी तो उन्होंने नाका तोड़ दिया। आज हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ किसानों के नारे लगाते हुए वहाँ बैरिकेडों के पास गए, बैरिकेडों को तोड़ने का प्रयास किया। प्रशासन अलर्ट था और मंच से घोषणा की गई कि वहाँ कुछ शरारती तत्व आए हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बल्कि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा, हम ये संदेश देने के लिए गए थे कि आरएलपी किसानों के साथ है, इन नौजवानों के साथ है। अब जरूरत पड़ी, 4 तारीख की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला तो हम ये शाहजहांपुर बॉर्डर को दोबारा तोड़कर आगे दिल्ली कूच करेंगे। विजय पाल जी बेनीवाल हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज हनुमान बेनीवाल अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ बॉर्डर के पास गए थे, बैरिकेडों के पास गए थे, किस मंशा से गए थे? क्या बॉर्डर को तोड़ने के लिए गए थे या कोई संदेश देना? हम सब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक कदम किसानों के साथ है। किसान संगठनों का फैसला प्रथम और अंतिम रहेगा। हमारे जो अग्रिम दिल्ली के बॉर्डर के चारों ओर किसान संगठन जो बैठे हैं वो जैसा फैसला करेंगे हम उन किसान संगठनों के फैसले के साथ रहेंगे। अभी हम सब लोगों का ये मंशा थी कि हम हमारे जो भाई दूसरी जगहों से ये आज ट्रैक्टर लेके आए हैं, इनका हौसला मनोबल बढ़ाएं कि आप अकेले नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो। यहाँ राजस्थान का नौजवान जो हनुमान बेनीवाल के साथ पूरी सेना के साथ है, वो आपके साथ है। इन भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए ये राउंड था। लेकिन कुछ एक असामाजिक तत्व वहाँ जो मंच से बोला तो उनकी मंशा ठीक नहीं। वो कांग्रेस के दलाल हैं, राजस्थान के जो लोकल नेता हैं कांग्रेस के दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वो, और उनको ये बात पचती नहीं कि हनुमान की सेना, पता नहीं हनुमान के साथ कहां से हजारों नौजवानों ने बैरिकेड तोड़े थे 1-2 दिन पहले, तब भी उनको शरारती तत्व कहा गया था। बिल्कुल आज दोबारा हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के मेरे नौजवान साथी जो ज्यादातर सिख कम्युनिटी के थे, मैं उनके साथ था और जैसे उन्होंने बैरिकेड तोड़े तो इन लोगों ने ही
वहाँ राजनीति पूर्वक हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज करवाया और उनको असामाजिक तत्वों तक करा दिया, क्योंकि ये लोग यहाँ बैठ के भोजन प्रसाद का आनंद लेने के लिए इनका यही मनसा लगी मुझे। तो ये अगर किसान आंदोलन को मजबूती करने देने की बात करते तो ये कहते कि यहाँ जो आया है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी पार्टी का हो, जो यहाँ उपस्थित है वो किसानों के साथ है, वो किसान का बेटा है और वो किसान को मजबूती देने के लिए आया है, चाहे वो किसी भी प्रांत से क्यों ना हो। यहाँ जो पहुँच गए वो हम सबका भाई है, ये मनसा उनकी नहीं है। हम कहते हैं यहाँ जो भी उपस्थित है वो सब अपने भाई हैं। वहाँ उनको क्या जरूरत थी? कल जो हमारे भाइयों ने बैरिकेड तोड़े, गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग नौजवान थे, उनमें गुस्सा था कि यहाँ बैठने के लिए थोड़ी है, दिल्ली जाने के लिए आए थे। उनका गुस्सा ये था कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे चला रही है, अपने अपने झंडे के नीचे अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार कर रही है, किसान की बात नहीं हो रही है। देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे से अगर इनको दिक्कत है तो झंडा तो कोई तमाम पार्टियों की जो भी पार्टियां आई हैं ये कई दूसरे दल भी झंडे, हम कहते हैं झंडे की बात ही मत करो ना। यहाँ जो है ना वो अपना भाई है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। बीजेपी के लोग आ जाए, स्वागत है उनका, बीजेपी का झंडा लेके आ जाओ, हम स्वागत करेंगे उनका। यहाँ पहुंचना जरूरी है। जो नौजवान वो बैरिकेड तोड़ के गए थे, उस दौरान क्या हनुमान बेनीवाल को उनके साथ नहीं जाना चाहिए था? हनुमान जी का लाड प्यार हमेशा गंगानगर हनुमानगढ़ के नौजवानों ने जब वो तोड़ा बैरिकेड तो उनके साथ उनका समर्थन था कि गरम दल के जो नौजवान थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, क्योंकि हमारी सबकी एक ही इरादा है कि हम दिल्ली कूच करने के लिए आए, या फिर यहाँ बैठने के लिए आए, दिल्ली कूच करने के लिए आए। इसलिए उन नौजवानों ने जब बैरिकेड तोड़ा, मैं वहाँ उपस्थित था मौके पे, मैं साथ था उनके। तो हम बैरिकेड तोड़ रहे थे उस वक्त, वहाँ मंच पे जो आगे मंच लगा है वहाँ पे बैठे कुछ लोगों ने हमारे भाइयों को, हमें ये कहा कि ये असामाजिक तत्व है, आरएसएस के लोग हैं। कहाँ जरूरत है ऐसी बात करने की? कल ये सवाल हमने गुरु नाम सिंह चडूनी से भी पूछा था कि मन से घोषणा की जा रही थी कि ये नौजवान हैं लाठीचार्ज करवाया था, गैस के गोले छोड़े गए थे, तब उन्होंने वहाँ कहा था उन नौजवानों की हम आपको इस कानून जो आंदोलन चल रहा है उसका हिस्सा मानते हैं और वहाँ जाकर हम वार्ता करेंगे इनसे। भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ कोई मजे लेने के लिए आया कि कितनी ठंड पड़ रही है? घर परिवार, खेत, पशु सब चीजें छोड़ के जो यहाँ आया है वो कोई मौज मस्ती करने तो आया नहीं। यहाँ कौन राजनीति की बातें कर रहा है? बताओ, कौन सी चुनाव है, कौन सी सरकार बन रही है? यहाँ तो सिर्फ सबकी एक ही मनसा है, यहाँ जो उपस्थित उन सब लोगों की एक ही मनसा है कि हमारा किसान आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है, पूरे देश भर से लोग जुटे, हम सब लोगों की ताकत मजबूत बने और मोदी की हठधर्मिता कमजोर हो। और वो हमारी तारीख को जो वार्ता है केंद्र सरकार के साथ इन 40 तमाम किसान संगठनों की, वो वार्ता अगर विफल रहती है तो फिर आगे नाका तोड़ने के या फिर क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम पहले भी कह रहे हैं, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रदेश मंत्री भी हूँ राजस्थान में, हमने पहले भी कहा, हमारी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं, हम किसान संगठनों के फैसले के साथ हैं। किसान संगठन जैसे आदेश करेंगे नाका तोड़ो, 10 मिनट बाद नाका तोड़ देंगे। राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि जिनमें जोश और जुनून होता है वो नाका तोड़ के चले जाए, हमें कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये है बात सही, मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात। फिर आपको भी तोड़ के वहाँ चला जाना चाहिए था। लेकिन हम तो सुनो वहां तक गए हैं, जो भाई आ जाए इनका हौसला बढ़ाने के लिए। हनुमान बेनीवाल एक MP कैडर का आदमी आपके साथ यहाँ पिछले 8 दिन से बैठा है सड़क पे। कोई दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई MP के लेवल का आदमी सड़क पे बैठा हुआ? NDA से नाता तोड़ दिया, 3 विधायक अपनी पार्टी के यहाँ बैठे हैं और MLA कैडर के बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। और हम सिर्फ आज की जो ये राउंड था, हमारे जो बाहर से जो आज साथी हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं ट्रैक्टर लेके इस ट्रैक्टर में, इनका हौसला बढ़ाना हमारी यहाँ बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो हमारे उन भाइयों को हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये राउंड निकाला और वहाँ मंच के पास पहुँचते उन्होंने वापस राजनीतिक बात की, क्या सामाजिक तत्व आगे। पिछले 10 दिन से आप भाषण दे रहे हो, आपके अगर 10 दिन में भाषण पूरे नहीं हुए, बातों को लेकर के आपकी उन किसान संगठनों से बातचीत होगी कि हमें ऐसा कहा गया कि हमारे नेता जरूर उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो जो आगे बैठे लोग हैं मंच पे अपने आप में मन में कब्जा जमा के बैठे हैं, वो ये समझ बैठे हैं कि यहाँ मतलब हमारी व्यवस्था रहे। वो किसी जो नेता चाहे कोई भी हो, राजस्थान किसी भी संगठन का नेता आगे जाए तो उसको मंच पे बोलने तक का मौका नहीं देते, अपने संगठनों के लोगों को बोलने का मौका देते हैं। जो भी हिम्मत की बात करता है, जो भी अपने आगे बढ़ने की बात करता है, तो उसको समझाने की बजाय उसको डिमोरलाइज करते हैं ये लोग। और ये कहते हैं कि ये ऐसा मजिक, ये कहाँ की व्यवस्था है बताओ? अब आगे आपकी वार्ता होगी और उसके बाद में आप हमारे नेता फैसला लेंगे। और मैं तो ये धन्यवाद दूंगा, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में वो नेता है जो हमेशा किसानों जवानों के साथ खड़ा है। हमारी पार्टी का झंडा तो हम सब लोगों की पसंद का झंडा है, किसान की पार्टी का झंडा है। किसान का कलर कौन सा होता है? हरा और केसरिया, वो झंडे का कलर है अपना। और हमारा किसान संगठन अभी तक पार्टी है, मैं नहीं, इसलिए वो झंडा है। तो झंडे से आपत्ति क्यों कर रहे हो? गले लगाना सीखो ना लोगों को। यहाँ आ रहा है वो कोई मजे लेने नहीं आ रहा, वो ना तो सरकार बनाने आ रहा, वो जो यहाँ आ रहा है
वो दिल्ली को फतेह करने आ रहा है, किसान संगठनों को मजबूती देना, चाहे कोई भी आए उसको गले लगाना सीखो, क्योंकि हम सब भाई हैं, सब किसान के बेटे हैं, घर परिवार पशुधन को छोड़कर हम यहाँ लोग बैठे हैं, तो कोई मौज मस्ती करने नहीं आया। एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का काम करो, एक दूसरे को कमजोर करने का काम मत करो। धन्यवाद बहुत आपका मुश्किल से देश समय में देने बड़ा के लिए। आंदोलन खड़ा ये विजयपाल जी बेनीवाल थे जिन्होंने कहा कि अब हमारी आगे की रणनीति तय होगी। जैसा कि वो मंच के पास गए थे हनुमान बेनीवाल अपने काफिले के साथ, तो वहाँ उनको शरारती तत्व जैसा कुछ मंच से घोषणा हुई थी। अब उनका कहना है कि 4 तारीख को जो बैठक है उसके बाद में जो नतीजा निकलेगा और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अगर हमें जो आदेश देगा हम उसी का पालन करेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।